हाय गाइस, मैं दिस इज़ पूजा राठौर और मैं बहुत सारी स्टोरीज़ वगैरह लेके आती हूँ मार्केटिंग एंड सेल्स और नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ पे, क्योंकि मैं भी मार्केटिंग में ही काम करती हूँ। तो जो मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं उससे रिलेटेड मैं बहुत सारे सॉल्यूशन लेके आती हूँ आपके पास और वो बस सॉल्यूशन मैं अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए आपको बताती हूँ, ताकि आपको स्टोरी सुनने में मज़ा आए और मेरी बात को भी सुनने में मज़ा आए। तो आज की जो मेरी स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है, जिसका जो टाइटल है वो है हाउ मच वैल्यूएबल अ कस्टमर। मतलब किस तरीके से आपको अपनी कस्टमर की वैल्यू करनी चाहिए। आपको मेरी इस छोटी-सी स्टोरी से मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो स्टोरी शुरू होती है एक डिपार्टमेंट जिसमें एक डिपार्टमेंट स्टोर की लेडी आज मैनेजरों की जो मीटिंग होती है उसको संबोधित कर रही होती है और उनसे कह रही होती है कि हो सकता है कि आपको मेरे जो थॉट्स हैं वो आपको ओल्ड लगे, पुराने ज़माने के लगे, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप अपने कस्टमर से बहुत अच्छे से बात करें, उनसे अच्छे से व्यवहार करें, तो वो आपको लंबे समय तक बहुत सारे प्रॉफिट्स देंगे और जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जिस पे वो ये इतनी सी बात ये सारी मीटिंग्स बंद होकर, जिसमें वो मीटिंग्स खत्म होने के बाद वो एक दिन ऐसे ही पूरे जो डिपार्टमेंट स्टोर की चक्कर लगा रही होती है, घूम रही होती है, देख रही होती है। तो उसी बीच उसमें क्या होता है कि उसे एक सेल्समैन दिखता है जो एक कस्टमर से किसी बात पर बहस कर रहा होता है और जिससे वो कस्टमर रूठ कर बाहर चला जाता है। तो फिर कुछ देर वो ऐसे ही घूम रही होती है, तो जो वो सेल्समैन होता है वो दूसरे सेल्समैन से बात कर रहा होता है कि क्यों मैं इस कस्टमर के पीछे अपना टाइम वेस्ट करूँ, क्यों मैं इस $1.98 के कस्टमर के पीछे अपना टाइम वेस्ट करूँ, इसके पीछे मैं पूरा स्टोर छानूँ, उसपे अपना टाइम वेस्ट करूँ, जो कि ये इस काबिल ही नहीं है। तो वो लेडी जब उसकी बात सुनती है तो उसे बुरा लगता है कि सेल्समैन एक कस्टमर के प्रति इस तरीके के थॉट्स रखते हैं। तो जिससे वो सोचती है कि नहीं, मुझे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का ज़रूर सॉल्यूशन करना ही चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे प्रॉफिट्स वग़ैरह भी जुड़े होते हैं। तो जिसे वो सोचती है तो ये वो सोचती है तो वो जो बात होती है ना उसके दिमाग में बैठी रहती है। तो और वो सोच लेती है कि यस, सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। तो जिसके लिए वो अपने ऑफ़िस में आती है। फिर वो अपने ऑफ़िस में जाकर रिसर्च डिपार्टमेंट्स के जो डायरेक्टर होते हैं उससे वो उस कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन देती है और बोलती है कि मुझे इसको चेक करके बताइए कि पिछले साल के आंकड़ों के मुकाबले इस पर्सन ने हमारे स्टोर से कितने एवरेज का मतलब कितना माल इसने हमसे परचेज किया। तो जिसमें जो वो रिसर्च डायरेक्टर होता है वो रिसर्च करता है और रिसर्च करने के बाद उसे बताता है कि मैडम, इस कस्टमर ने हमसे पिछले साल $362 का माल जो है वो परचेज़ किया है। और ये बात सुनकर वो जो लेडी होती है वो हक्की-बक्की रह जाती है। हैरान हो जाती है कि सच में इस बंदे ने $362 का हमसे सामान परचेज़ किया है। फिर वो क्या करती है, वो ये सोचती है तो फिर वो अगली दफ़ा जब वो सारे सुपरवाइज़रों की जो मीटिंग है उसको बुलाती है, ठीक है? अपने सारे सुपरवाइज़र को उस घटना के बारे में बताती है, घटना जो भी बात थी हुई उसके बारे में बताती है और फिर उनसे कहती है कि हमें कभी भी किसी भी कस्टमर को उसकी जो भी वो प्रेज़ेंट में हमसे परचेज़ कर रहा है, हो सकता है वो आज के दिन आपसे जो भी परचेज़ कर रहा है, कभी भी हमें उसे उसके हिसाब से मापना या तौलना नहीं चाहिए। उसकी तरफ से उसके हिसाब से हम उसकी रिस्पेक्ट वग़ैरह नहीं करनी चाहिए। हमें उसके लिए उसकी सालाना उसने जितने भी हमारे स्टोर से ऐसा कोई भी कस्टमर हो, सालाना उसने जितनी भी माल उसने हमारे स्टोर से परचेज़ किया या हर किसी कस्टमर की सालाना खरीदारी को देख के हमें उसे मापना या तौलना चाहिए। और इसने ये सारी बातें उन सुपरवाइज़र को अच्छे से समझा दी थी कि आप अपने कस्टमर के साथ जिस तरीके का व्यवहार करेंगे, कस्टमर आपको भविष्य में उसी तरीके का ही आपको रिटर्न देगा। यानी कि ये बात आपके लिए भी है कि आप अपने कस्टमर के साथ अगर आप बिज़नेस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन अगर ये सब डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं। तभी हम कहते हैं, चाहे मार्केटिंग हो या बिज़नेस हो, तभी हम कहते हैं कि अपने कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप अच्छे कीजिए। कि अगर आप एक कस्टमर को भी अगर सैटिस्फाई कर देते हैं, तो वो एक कस्टमर आपको 10 कस्टमर ला के देता है। और अगर आप 10 कस्टमर भी आपसे सैटिस्फाई हो जाए, तो वो 10 कस्टमर आपको 100 कस्टमर ला के देता है। तो ये है कि आपके लिए हर कस्टमर वैल्यूएबल होना चाहिए। चाहे आपकी दुकान पे 1 कस्टमर आ रहा है, चाहे आप मार्केटिंग करने जा रही हैं, चाहे आपके पास 1 कस्टमर है, उस 1 कस्टमर को भी इतना सैटिस्फाई कर दीजिए कि वो बस आपसे ही चीज़ें परचेज़ करे। तो मेरी जो स्टोरी है उसका शीर्षक यही है कि आपके लिए हर एक कस्टमर वैल्यूएबल है और उसकी कभी भी प्रेज़ेंट स्थिति को देख के उसे जज नहीं करना चाहिए। उसकी सालाना स्थिति को देखकर उस साल में कितनी ज़्यादा हमसे शॉपिंग करी है, उसके बिहाफ़ पे आप उसे तौलिए, मापिए, जो भी आपको करना है। वो वीडियो पसंद आई हो, स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और आप जब शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मेरी मोटिवेशन ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। तो अगर आप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच कि मैं आपके लिए ऐसी हर रोज़ ब्यूटीफुल स्टोरीज़ लेके आऊँ।